नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। सागर में सीरियल किलिंग मामले की सुनवाई शुरू। 3 चौकीदार की हत्या और एक पर जानलेवा हमला करने का आरोप तय। आरोपी बोला, मुझे पुलिस ने झूठा फंसाया, मैं निर्दोष हूं। लव ट्रायंगल में जान बचाने कुएं में कूदी गर्लफ्रेंड। 2 प्रेमियों ने घर में घुसकर पीटा। लोगों ने आरोपियों को पकड़ा। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 मासूम की मौत। टायर की मदद से तैरना सीख रहे थे, खेल खेल में गई जान। ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर 5 लाख का चूना। ई वॉलेट बनाकर कंपनी के लिए खरीदे प्रोडक्ट। डबल मुनाफा तो मिला नहीं, अपना पैसा भी कमाया। अंबाला में दुकानदार को मिली धमकी। लिखा, बाप बेटे ने पागल बना रखा है, दोनों की मुंडी गुरुद्वारे के गेट पर लटका दी जाएगी। और चाकुओं से गोदकर छात्र की हत्या। मेरठ में बीच सड़क पर स्टूडेंट ने दौड़ा दौड़ा कर मारे चाकू। अफेयर में हुआ था झगड़ा। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। सागर में सोते समय चौकीदार के सिर पर हमला कर हत्या कर सनसनी फैलाने वाले सीरियल किलर शिव प्रसाद ध्रुवे पर सागर में 3 हत्या और एक जानलेवा हमले के मामले में आरोप तय हो गए हैं। सागर कोर्ट ने सागर के सीरियल किलिंग के मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। केस की सुनवाई के लिए आरोपी शिव प्रसाद ध्रुवे कोर्ट में पेश हुआ था। अपराधों के संबंध में पूछे जाने पर उसने कहा कि मेरी उनसे क्या दुश्मनी है, मुझे पुलिस ने झूठा फंसाया है, मैं निर्दोष हूं, अब मैं जल्द मुक्त होना चाहता हूं। उसे सजा दिलाने के लिए शहर के 3 थानों के 4 मामलों में कोर्ट में चालान पेश हो गया है। शातिर अपराधी ने सागर में 3 और भोपाल में 1 चौकीदार की हत्या की थी। सागर में रेलवे स्टेशन पर एक वारदात में वह असफल रहा था। इस मामले को पुलिस ने दुर्लभ केस की श्रेणी रखकर आरोपी को बड़ी सजा दिलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य सबूत जुटाए हैं। भोपाल में हुई हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। प्रकरण में पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने बताया कि एडीजे द्वितीय शिव बालक साहू की कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। अपराधी पर आरोप तय हो गए हैं, अब गवाही शुरू हो जाएगी। अपराधी ने कोर्ट में खुद का निर्देश बताते हुए तमाम तर्क दिए हैं। उसने जेल में डायरी लिखने के लिए पेन और कॉपी मांगी है। वह काफी शातिर प्रतीत हो रहा है। अपराधी पर कैंट थाना क्षेत्र में 28 और 29 अगस्त की दरमियानी रात एक कारखाने में तैनात चौकीदार कल्याण लोधी के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या करने का, इसी थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी के सिर पर तवे से जानलेवा हमला और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात एक अन्य चौकीदार शंभू नारायण दुबे की हत्या और मोतीनगर थाना इलाके में 30-31 अगस्त की दरमियानी रात एक मकान की रखवाली करने वाले मंगल अहिरबार की हत्या के मामले में आरोप तय हुए हैं। लव ट्रायंगल में 17 साल की लड़की को उसके 2 प्रेमियों ने पीट दिया। लड़की प्रेमियों की मारपीट से बचने के लिए कुएं में कूद गई। लड़की को कूदता देखकर लोगों ने उसे बचाया। मामले में पुलिस ने लड़की के दोनों प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उनके 3 साथी फरार है। यह पूरा वाकया मंगलवार को बैतूल के बोरदेही थाना क्षेत्र के बिछुआ गांव में हुआ।
मुल्ताई क्षेत्र के रहने वाले 5 लड़के कार से लड़की के गांव पहुंचे। लड़की घर पर अकेली थी। यह देखकर 2 लड़के भीतर घुसे, जबकि 3 लोग बाहर गेट के पर ही खड़े हो गए। उनके पास चाकू और डंडे भी थे। घर में घुसते ही दोनों लड़के लड़की को गालियां देने लगे। लड़की ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। नाबालिग मारपीट से बचने के लिए चीखते हुए घर से बाहर भागे। बाहर खड़े तीनों लड़कों ने लड़की का पीछा किया। उन्हें पीछे आता देखकर जान बचाने के लिए लड़की कुएं में कूद गई। लड़की की आवाज सुनकर ग्रामीण भी पीछे से कुएं की ओर आए। यह देखकर लड़के वहां से भाग निकले। हालांकि उनमें से 2 लड़कों को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने उन्हें बांध लिया और लड़की को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। लड़की को तत्काल बोरदेही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे भर्ती करा लिया। हालांकि उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रात में उसे जिला अस्पताल बैतूल रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और लड़कों को अपने साथ थाने लेकर आई। नाबालिग के पिता की शिकायत पर बोरदेही पुलिस ने मारपीट करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों ने नाम नहीं छप देने की शर्त पर बताया कि लड़की का दोनों आरोपी लड़कों से अफेयर था। यह बात दोनों लड़कों को पता चली तो वे भड़क गए। गुस्साए लड़के मंगलवार को एक साथ कार से लड़की के घर पहुंचे। वे अपने साथ 3 दोस्तों को लेकर भी आए थे। उनके पास चाकू और डंडे भी थे। दोनों लड़के लड़की से धोखा देने का कारण पूछते हुए गाली गलौज करने लगे। लड़की कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट से बचने के लिए लड़की जान बचाकर बाहर भागी। वह बाहर खड़े तीनों लड़कों ने उसका पीछा किया तो वह डर कर कुएं में कूद गई। बोरदेही टीआई मुकेश ठाकुर का कहना है कि पूरा मामला लव ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। दोनों युवक मुल्ताई से बिछुआ पहुंचे थे और घर के बाहर हंगामा करने लगे थे। इसी से परेशान होकर उसने कुएं में छलांग लगा दी। उन्होंने बताया कि लड़की को गंभीर हालत में इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है। 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। 3 अन्य युवकों के भागने की खबर है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जबकि अस्पताल में भर्ती नाबालिग ने बताया कि वह घर पर अकेली थी, तभी 2 लड़के घर में घुस आए और मारपीट करने लगे। उसका कहना है कि वह लड़कों को पहचानती है। कुछ समय से वे उसे परेशान कर रहे थे। मैं जान बचाने के लिए कुएं में कूदी थी। नाबालिग के पिता का कहना है कि मारपीट से बचने के लिए बेटी घर से भागी थी। 2 लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की है। इस मामले की शिकायत बोरदेही थाने में की है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। खरगोन में 3 मासूमों की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बच्चे सुबह घर से खेलने के लिए निकले थे। मंदिर के पीछे स्थित पानी भरे गड्ढे में उनके शव मिले। आशंका जताई जा रही है कि तैरने की प्रैक्टिस के दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई है। घटना उन थाना क्षेत्र के माठोपुरा गांव की है। बच्चे सुबह 8 बजे के करीब घर के सामने खेल रहे थे। खेलते खेलते वे गायत्री मंदिर के पास स्थित पेयजल टंकी निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे के पास पहुंच गए। यह गड्ढा 5 फीट गहरा और पूरा पानी से भरा हुआ था। 11 बजे उनके स्कूल जाने के समय पर भी वे नहीं लौटे तो परिजन उन्हें ढूंढने निकले। परिजन जब मंदिर के पीछे पहुंचे तो गड्ढे में उनके शव तैरते मिले। स्कूल जाने का समय होने पर भी नहीं लौटे तो वंश के पिता रविंद्र ने बताया कि हम सुबह से ही मजदूरी पर गए थे। घर से फोन आने पर पता चला कि तीनों बच्चे स्कूल का समय हो जाने पर भी घर नहीं पहुंचे हैं। फिर इनकी तलाश शुरू की गई। तीनों बच्चों के जूते और चप्पल गायत्री मंदिर के पीछे स्थित गड्ढे के बाहर मिले। तीनों मासूम आपस में रिश्तेदार हैं, जिसमें प्रीतेश और वंश 2 भाइयों के बच्चे हैं। वही विक्रम मामा का लड़का है। इनमें विक्रम कक्षा 3वीं, वंश कक्षा 5वीं और प्रीतेश कक्षा 7वीं में पढ़ता है। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि मरने वाले बच्चों में विक्रम जो कि 8 साल का है और वो घनश्याम का पुत्र है, 9 साल का वंश रविंद्र और 13 साल का प्रीतेश रामलाल इसमें शामिल है। उन्होंने बताया कि टंकी निर्माण के दौरान जिस एजेंसी ने गड्ढा खुला छोड़ा उसके खिलाफ जांच करके कार्रवाई करेंगे। लापरवाह एजेंसी या जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। ग्वालियर में ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर ठगों ने एक महिला को 5 लाख रुपए की चपत लगा दी। महिला को झांसे में लेने के लिए ठगों ने ऑनलाइन
उसका एक फेक ई वॉलेट बनाया और उसमें रुपये भी जमा किए। महिला अपने पैसे लगाकर जितने रुपये का प्रोडक्ट खरीदती उससे डबल मुनाफा के साथ उसे वॉलेट में रकम वापस आ जाती थी। इससे महिला को लालच आ गया। उसने करीब 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट परचेज कर दिए। अकाउंट में लाखों रुपए थे, लेकिन जब भी वह निकालने की कोशिश करती कंपनी उसे नया टारगेट पकड़ा देती। आखिर में कंपनी ने उसका अकाउंट बैंक द्वारा फ्रीज करना कहकर पल्ला झाड़ दिया। ठगी का एहसास होते ही पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में की है। शहर के थाटीपुर निवासी प्रिया पाल की पत्नी अजब सिंह पाल गृहिणी है। प्रिया के पति एक प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर एक विज्ञापन देखा था जिसमें घर बैठे ऑनलाइन जॉब करने और मोटे मुनाफे का हवाला दिया गया था। जैसे ही उन्होंने इस लिंक पर क्लिक किया तो वह उनके व्हाट्सएप पर ओपन हुआ और कुछ ही सेकंड बाद उन्हें एक मैसेज भी मिला। मैसेज पढ़ने के बाद उन्हें एक फॉर्म की लिंक मिली जिसे भरने के बाद बताया गया कि यह वह मर्चेंडाइज बनकर खरीदारी करने का ऑनलाइन जॉब है। उसकी मदद से हम कंपनियों का प्रमोशन करते हैं। इसमें जो सामान खरीदा जाता है उसका 100% तक लाभ मिलता है और यह रकम वापस आपके खाते में आ जाती है। जॉब समझने के बाद बताए अनुसार महिला का कंपनी ने एक वॉलेट भी बनाया। इस वॉलेट में खरीदारी करने के बाद लाभ की राशि आती थी। ठगों द्वारा बताए तरीके से पीड़ित खरीदारी करने लगी और उसके वॉलेट में लाखों रुपये एकत्रित हो गए तो उसने रुपये निकालने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी ने एक निश्चित खरीदारी होने पर ही पैसे निकालना कर और प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कहा। जब महिला ने के द्वारा खरीदी के बाद काफी पैसा एकत्र हो गया और उनसे पैसा निकालने के लिए कंपनी से संपर्क किया। इस पर कंपनी ने बताया कि उनका खाता बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। कुछ दिनों में यह ओपन हो जाएगा जब तक वह दूसरा वॉलेट बना ले। अगर ज्यादा जरूरी है तो उसे 2 लाख रुपए जमा कराना होगा। पूरी जमा पूंजी लगाने के बाद जब पैसे नहीं बचे तो पीड़िता ने पति को घटना की जानकारी दी। मामला पता चलते ही पति समझ गया कि वह ठगों के जाल में फंस गई है। इसका पता चलते ही वह साइबर सेल पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद साइबर सेल ने मामला दर्ज करके ठगों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने साइबर सेल अफसरों को बताया कि ठगों ने एक बार भी उससे कॉल पर बात नहीं की। जो भी बातचीत होती थी वह सिर्फ मैसेज पर ही होती थी। उसे नहीं पता कि वारदात को अंजाम देने वाली महिला है या फिर पुरुष। साथ ही उसकी सारी डिटेल आरोपियों के पास है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.locas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लोकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.locas.com पर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। हरियाणा के अंबाला में चिट्ठी भेजकर दुकानदार और उसके पिता का सिर काटकर गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब के गेट पर लटकाने की धमकी दी है। यही नहीं, पत्र में उसकी मां को गंदी गंदी गालियां लिखते हुए जुर्माने के तौर पर 10 से 17 फरवरी तक दुकान बंद करने की धमकी भी दी है, जिसमें मोहित राणा का जिक्र है। दुकानदार ने पुलिस को चिट्ठी सौंप करके कार्रवाई की मांग की है।
रामनगर अंबाला सिटी निवासी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उसकी पटेल रोड पर जनता वॉच कंपनी के नाम से दुकान है। बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे बाइक पर एक अनजान युवक आया, जिसने एक लिफाफा पकड़ाया और बोला कि यह आपके नाम से आया है। लिफाफे पर एक टिकट लगी हुई थी जिसमें उसकी दुकान का नाम लिखा हुआ था। दुकानदार ने बताया कि जब उसने लिफाफा खोलकर देखा तो हिंदी में मां की गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी। आगे लिखा हुआ था कि तुम दोनों बाप बेटे ने लोगों को पागल बना रखा है, अब तुम जुर्माना के तौर पर 10 से 17 फरवरी 2023 तक अपनी दुकान बंद रखोगे, नहीं तो तुम दोनों बाप बेटों की मुंडी काटकर गुरुद्वारा श्री मंजी साहब के गेट पर लटका दी जाएगी। दुकानदार ने बताया कि वर्ष 2019 में भी उसके घर डकैती हुई थी। पुलिस ने इस मामले में पंजाब की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। दुकानदार ने मांग की है कि पत्र की गहनता से जांच करके आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अंबाला सिटी थाना पुलिस ने मोहित राणा नाम युवक के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मेरठ में दिन दहाड़े बीच बाजार छात्र की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। मरने वाले छात्र का नाम कार्तिक है। वारदात की सूचना पर बड़ी संख्या में छात्रों ने पहुंचकर हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। नाराज छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। घटना मेडिकल थाना क्षेत्र के सोमदत्त विहार बीडीए स्कूल के पास की है। मृतक कार्तिक बड़ाना फमफुड़ा गांव का रहने वाला था। उसके पिता संजय बड़ाना पेशे से किसान है। पिछले कुछ समय से उसका परिवार यहां मेरठ के शास्त्री नगर में रह रहा है। कार्तिक कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। बुधवार शाम कार्तिक कहीं जा रहा था, तभी दूसरे छात्रों का गुट भी वहां पहुंच गया। उन लोगों ने कार्तिक के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। तभी छात्रों के गुट ने मिलकर कार्तिक पर चाकू से हमला कर दिया। तरुण नामक युवक ने कार्तिक को दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारे। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां कार्तिक ने दम तोड़ दिया। छात्र की हत्या से चौधरी तरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों में भी भारी रोष है। मौके पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंच गए। मौके पर मौजूद सीसीएसयू के छात्रों ने बताया कि मृतक कार्तिक की किसी लड़की से दोस्ती थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में यह विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगालकर मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। एसपी सिटी पीयूष सिंह का कहना है कि कार्तिक बड़ाना अपने एक रिश्तेदार की सगाई में जाने के लिए दोस्तों के साथ निकला था। अपने एक अन्य दोस्त को पिक करने के लिए ये लोग जागृति विहार के बीडीएस स्कूल के पास गए। वहां पहले से मौजूद लड़कों ने इनकी कहा सुनी और फिर मारपीट हुई। इसी दौरान तरुण नामक लड़के ने कार्तिक को चाकू मार दिया और उसकी मौत हो गई। एक लड़के को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटनास्थल पर सूचना के बाद भारी पुलिस फोर्स पहुंच गया। पुलिस जब युवक को हिरासत में लेकर जा रही थी, तब मौके पर मौजूद मृतक छात्र कार्तिक पक्ष के लोग गुस्से में आ गए। लोगों ने पुलिस की हिरासत से युवक को छुड़ाने का प्रयास किया, साथ ही युवक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। गुस्साए भीड़ पुलिस के सामने युवक पर टूट पड़ी। हालांकि किसी तरह पुलिस युवक को हिरासत में लेकर जीप में बैठकर मेडिकल थाने ले गई। मौके पर पहुंचे लड़कों ने बताया कि पहले भी कार्तिक और तरुण का झगड़ा हुआ था, लेकिन तब मामला शांत हो गया था। बुधवार को यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि तरुण ने कार्तिक की हत्या कर दी। झांसी के उन्नाव बालाजी रोड स्थित भानुदेवी गोयल स्कूल में एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखकर फेसबुक पर अपलोड किया। इसमें लिखा था कि स्कूल की 2 महिला कर्मचारी और युवक उसे टॉर्चर कर रहे थे। प्रबंधन को शिकायत की तो वे उल्टा हमें ही गलत बताने लगे। मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन तहरीर देगा। मृतक का नाम दीपक सिंह चंदेल है, जो कि 32 साल के थे। वह कानपुर नगर के घाटमपुरा थाना क्षेत्र के तिलसड़ा गांव का रहने वाला था। 16 साल से वह झांसी के भानुदेवी गोयल स्कूल के भारद्वाज छात्रावास के किचन का इंचार्ज था। स्कूल कैंपस में ही वह पत्नी श्वेता और 2 बच्चों के साथ रहता था। श्वेता ने बताया कि हॉस्टल के सर नहीं थे, इसलिए 3 दिन से पति दीपक हॉस्टल में ही रुके रहे थे। आज सुबह सास ने फोन लगाकर पति के बारे में पूछा तो हॉस्टल में गई, तब पता चला कि पति ने सुसाइड कर लिया है। जीजा मुकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि मरने से पहले दीपक ने रात करीब 2 बजे फेसबुक पर एक पेज का सुसाइड नोट डाला था। इसमें लिखा है कि 16 सालों से छात्रावास में काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले 3 महीनों से मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि आत्महत्या
करनी पड़ रही है। 3 महीने से 2 महिलाएं और एक युवक बार बार गाली दे रहे थे, जिसकी शिकायत हॉस्टल के अधीक्षक से भी की थी, लेकिन उन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया। उन्हें केवल समझाइश कर छोड़ दिया। इसके बाद भी तीनों ने गाली देना बंद नहीं किया। हॉस्टल भी अनुशासन नहीं रहा। कुछ बच्चे अपशब्द का प्रयोग करते थे, जिसका डिप्रेशन झेल नहीं पा रहा हूं। शिकायत प्रधानाचार्य से की, मगर वो भी हमें और अधीक्षक को गलत बता रहे हैं। मेरी बेटिया को पढ़ना देना। मंगलवार की रात को दीपक छात्रावास के कमरे में सोया था। बुधवार सुबह काफी समय तक उसके कमरे का गेट नहीं खुला, जिसके बाद कर्मचारियों ने खिड़की से झांक कर देखा तो वो कमरे के अंदर रस्सी के फंदे से लटका हुआ था। इधर सुबह परिजनों ने फेसबुक पर सुसाइड नोट देखा तो हैरान रह गए। दोपहर को कानपुर नगर निगम से परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतक के जीजा का कहना है कि हम पोस्टमार्टम के बाद तहरीर देंगे। जिन्होंने साले को परेशान किया, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल अवध किशोर ने बताया कि प्रताड़ित करने की बात मुझे पता नहीं है। जिन दिन 2 महिलाओं के नाम सुसाइड नोट में लिखे हैं, वे वृद्ध महिला है और रोटी बनाने का काम करती है। दीपक ने हमारे कभी कोई शिकायत नहीं की है। सुसाइड के कारणों का पता विवेचना से चलेगा। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग बेटी ने अपने सौतेले पिता पर दुराचार करने का आरोप लगाया है, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों को आप बीती सुनाते हुए किशोरी फपक फपक कर रोने लगी। एसएसपी ने संबंधित सर्किल प्रभारी को जांच कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। किशोरी ने बताया कि उनकी 3 बहनें और एक भाई है। कुछ दिन पहले पिता का देहांत हो गया था। उसकी मां ने क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से विवाह कर लिया था। किशोरी की 3 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। कुछ दिन पहले उसकी मां का भी देहांत हो गया। किशोरी और उसका भाई सौतेले पिता के साथ रहते थे। आरोप है कि सौतेला पिता मां की मौत के बाद किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। कई बार किशोरी और उसके भाई ने सौतेले पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने बहन भाई की पिटाई कर दी। इस बीच उसने किशोरी से दुराचार किया, जिसका आरोपी ने वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी अन्य लोगों से संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर किशोरी ने एसएसपी से शिकायत भी की थी। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने सीओ कोतवाली अमित राय को जांच सौंपी है। उनका कहना है कि किशोरी का मेडिकल करा दिया गया है। इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। किशोरी शिकायत लेकर अपने परिवार के लोगों के पास गई थी, लेकिन उन्होंने आरोपी का पक्ष लेते हुए किशोरी को ही गलत ठहरा दिया था। इस वजह से किशोरी आहत में है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला, चीर दूंगा। भी मेरा साथ दोगे? हमेशा के नो कंप्लेंट्स।